नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज आया हूं एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष। ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और यह वीडियो आपके काम का है अगर आप ध्यान से देखेंगे। आज हम सब हर घर में जो समस्याएं निरंतर देख रहे हैं वो है परिवार का एक साथ एकजुट ना रह पाना। इसके कई कारण हो सकते हैं। माँ बाप बाल बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसकी शादी करवाते हैं, तब तक बड़े बड़े सपने माँ बाप भी देखते हैं कि मेरा बच्चा जिसको मैंने बहुत मेहनत से पाला पोसा है, शादी ब्याह जब हो जाए तो वो बदल ना जाए और माँ बाप के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे। अब इसके साथ साथ एक लड़की जो कि शादी के पहले तरह तरह के सपने संजो कर रखती है कि शादी होके एक नए घर में जाएंगे, पूरे घर की बागडोर मेरे हाथ में होगी, परिवार अच्छे से चलाएंगे। कोई नहीं चाहता कि मुझे गालियां मिलें या मैं परिवार में किसी तरह से कमी रहने दूं जिससे मेरे ऊपर उंगली उठे, चाहता कोई नहीं। प्रयास दोनों कर रहे हैं परिवार को एक साथ रखने का। सास अपनी तरह से, पुत्रवधू अपनी तरह से, भाई, सास, ससुर, ननद, बाकी सारे लोग अपने अपने तरह से। यह एक सिंपल सा लॉजिक मुझे समझ में आता है जिसको अगर चिंतन में लाया जाए तो ये फायदेमंद साबित होगा सास के लिए भी और पुत्रवधू के लिए भी और समस्त ससुराल और मायका हर परिवार के लिए। आज एक माँ जैसे अपने तन से जन्मी हुई बेटी को जितना प्यार करती है, उसका जितना गुणगान करती है, उसके लिए जितना जान देती है, अगर वो अपने पुत्र वधू के लिए उतना जान दे तो पुत्र वधू भी बेटी का पूरा फर्ज निभाएगी। और एक पुत्र वधू का जितना प्रेम अपने माता पिता से होता है, अपने भाई बहन से होता है, अपने परिवार के मायके वालों से जितना प्रेम होता है, उतना प्रेम अगर ससुराल वालों से वो करे तब भी जीवन स्वर्ग हो सकता है। गलती दोनों तरह से है। मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल पुत्र वधू की गलती है, या मैं ये भी नहीं कहूँगा कि केवल सास ससुर और बाकी परिवार के लोगों का गलती है। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का चक्कर है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर दूर हो जाए तो परिवार बहुत खूबसूरती से चल सकता है। होता क्या है कि सास के पास हमेशा एक लॉजिक होता है कि जब मेरी शादी हुई तब मैंने इतने कष्ट उठाए। हम लोग जो है ढेकी में धान कूटते थे, उससे चावल निकालते थे, तब खाना बनाते थे। मिट्टी का बर्तन में 50 लोगों का खाना बनता था और फिर वही बर्तन सबको खिला पिला के धोते थे, फिर शाम के खाने की तैयारी करते थे। 50 लोगों के अच्छे खासे रुचि का भी ख्याल रखना पड़ता था कि ये चाचा ये चीज़ नहीं खाते, दादा ये चीज़ नहीं खाते, उनके हिसाब लिए फिर अलग से बनता था। इतना हम लोग त्याग करते थे। हमारी सास पूरा जीवन हमें कभी आदमी नहीं कही, हमेशा कमी ही निकाली हर बात में, और हम इतना ज़्यादा क्रश किया गया हमारे ऊपर, फिर भी हम परिवार को एक साथ जॉइंट में लेकर चल रहे हैं।
तो वही वाला क्रश और वही वाला अत्याचार वो आज के नई जनरेशन की पुत्र वधू के साथ अगर किया जाए तो वो नहीं सहेगी। और नहीं सहना भी एक तरह से सही कहें या गलत कहें ये समझ से बाहर है। लेकिन पहले के समय में जो भी मेरी खुद की माँ जो है वो अभी टाउन खुद से नहीं जा सकती और नहीं आ सकती वापस। पोस्ट ऑफिस जो हमारा है 3 किलोमीटर दूर, वहाँ भी नहीं देखी है वो। तो उस तरह से अगर मैं या आज के नए जनरेशन के लोग अपनी पत्नी को भी वही सोचें कि घर में आई है तो गोबर के उपले बनाए, खाना बनाए, पोछा लगाए, झाड़ू लगाए और अपने जितने भी उसके खुद के सपने हैं आगे बढ़ने का, आसमान छूने का, वो उसको चूल्हा में आग लगा दे, तो ये गलत है। अभी पति हो या पत्नी और औरत हो या मर्द, सबको कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है। आज हम लोग 21वीं सदी के भारत में हैं। भारत बदल रहा है, बहुत आगे जा रहा है, लोग चांद पर पहुंच रहे हैं। महिला वैज्ञानिकों का योगदान भी उसमें अहम रहा है। तो औरत हो या मर्द हो, महिला हो, लड़का हो, लड़की हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और हर कोई अपने अपने रिश्ते की मर्यादा को अगर समझें तो परिवार बहुत प्रेम से चल सकता है। एक पुत्र वधू को अपनी सास में अपनी खुद की माँ देखना पड़ेगा और हर एक सास को अपनी पुत्र वधू में अपनी बेटी देखना पड़ेगा। तभी पूरे संसार की रूपरेखा, पूरे संसार का जो एक सीनरी है, दृश्य है, वो बदल सकता है। धन्यवाद।